ये एसएमसी का लेक्चर नंबर 1 है। मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है? 3 टाइप का रहता है मार्केट। ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में क्या है, ये जो हाई है इसके ऊपर क्लोज करता है और नया हाई बनाता है, और ये नेक्स्ट हाई जो फ्रेश हाई को के ऊपर क्लोज किया और एक्स्ट्रा हाई, ऐसे करके जाता है मार्केट। और उसका जो लो है, नेक्स्ट लो जो बनाता है, ये लो के ऊपर लो बनाता है। देखो ये हाई है, देखो हायर हाई, ये हायर हाई है, ये हायर लो है। ये फ्रेश हाई है। ये जो हाई को हाई के ऊपर फ्रेश हाई जो बनाता है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड बोलते हैं। इसके ऊपर फिर नया हाई बनाता है। ये जो लो रहता है, फ्रेश लो भी हाई रहता है, पिछले लो के ऊपर लो बनता है, वो पिछले लो के ऊपर लो बनता है। तो जो हाई रहता है पिछले हाई के ऊपर हाई बनता है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड बोलते हैं। दूसरा जो है डाउन ट्रेंड। तीसरा जो है डाउन ट्रेंड है। देखो ये हाई है, ये इसका लो है, ये लो है। ये जो हाई है, नेक्स्ट हाई इसके नीचे क्लोज किया तो क्या होता है, इसको हायर लो बोलते हैं। HL हायर लो। और ये जो लो है, नेक्स्ट लो जो बना, इसको लोअर लो बोलते हैं। लोअर लो। और ये जो लो बना, लो बनने के बाद थोड़ा प्राइस रिट्रेस करेगा, इसको बोलते हैं हायर लो। हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ये डाउन ट्रेंड है? देखो जब हाई बनता है, नेक्स्ट हाई जो बनता है वो पिछला हाई से नीचे बनता है, और जो लो होता है तो पिछला लो से नीचे लो बनता है, इसको लो लो बोलते हैं। हम लोग को मालूम चल जाएगा, जो हाई बना उसके बाद लो बनेगा, लो बनने के बाद जब नेक्स्ट हाई बनता है ये पिछले हाई से नीचे बनेगा, तब उसके बाद जो लो बनेगा ये पिछले लो से नीचे बनेगा। तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे ये डाउन ट्रेंड है।
उसके बाद जो है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में एक तो रेंज बाउंड मार्केट रहता है। एक रेंज में ये वाला एक तो रेंज में मार्केट एक तो रेंज में मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे रिट्रेस किया। ये रेंज को हम लोग अवॉइड करते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये रेंज में मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसीलिए ये साइडवेज मार्केट में हम लोग अवॉइड करते हैं कि ट्रेड ना करें, क्योंकि लॉस होता है। हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर में 3 ठो कंपोनेंट है। 3 ठो कंपोनेंट में आपको एक एक करके समझा देता हूँ। पहला कंपोनेंट है बॉस। दूसरा कंपोनेंट है चोच। तीसरा कंपोनेंट है आईडीएम। हाँ, बॉस मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कब होता है? जब जो पहला हाई के ऊपर क्लोज करता है प्राइस, तब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ये हाई बना, पहले ये हाई बनेगा ना, पहले हाई बनने के बाद फिर लो बनता है, लो बनने के बाद जब रिट्रेस करके ऊपर जाता है तब बॉस होता है। ये पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे बॉस। बॉस बॉस हुआ। फिर बॉस होने के बाद थोड़ा तो प्राइस रिट्रेस करेगा ना नीचे। रिट्रेस करने के बाद जब ये फ्रेश हाई के ऊपर क्लोज करता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे बॉस। बॉस हो गया। ऐसे करके ऊपर जाता है प्राइस। वैसे डाउन ट्रेंड में जब लो के नीचे क्लोज करता है तब बॉस होता है। नीचे क्लोज किया, फिर बॉस बन गया, फिर नीचे क्लोज किया, फिर बॉस हो गया। बॉस हो गया, इसको बोलते हैं बॉस। बॉस का एक तो रूल है, जब भी प्राइस उसके ऊपर क्लोज करे, बॉस का रूल है प्राइस ऊपर क्लोज करना जरूरी है। ऐसा अगर स्वीप कर ले तो नहीं होगा, पूरा क्लोज होना जरूरी है, तब भी जाके हम लोग मार्क करेंगे ये पॉइंट अभी बॉस हो गया, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। वैसे ही हम लोग डाउन ट्रेंड में जब प्राइस नीचे जब तक ना क्लोज कर दे तब तक बॉस नहीं होता है। अगर स्वीप कर लेगा तो भी बॉस नहीं होगा। सेम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में दोनों होता है। स्वीप करने से नहीं होगा, पूरा क्लोज होना जरूरी है, इसके नीचे क्लोज होना जरूरी है, तब जाके हम लोग बॉस मानेंगे उसको। ये है वैलिड बॉस। उसके बाद हम लोग चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर, देखो ये लो बना, ये फ्रेश आए हैं, फ्रेश आए हैं। उसके बाद प्राइस क्या करता है? फिर नीचे चला जाता है, ऐसा करके। इसी जो
जब ये फ्रेश लो है ना, ये हाई बना, उसके बाद लो बना, लो बनने के बाद ये हाई है। हाई होने के बाद जब ये लो को ब्रेक करता है तब चोच होता है। चोच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब हम लोग अभी अप ट्रेंड में प्राइस था, अप ट्रेंड या हायर हाई बना के जा रहा है, फिर हायर हाई बना के जा रहा है। अब भी क्या हुआ, जो लो के नीचे अभी क्लोज कर लिया, तो अभी क्या हुआ, ये बना लो बना, लो बना, ये बना हायर लो, ये बना लोअर हाई। अभी लोअर हाई बना, तो जब फेस लो के नीचे क्लोज करता है तब अभी प्राइस अप ट्रेंड होके जा रहा है, अप ट्रेंड होके जा रहा है, हायर हाई बना के जा रहा है। जब लास्ट वाला लो क्लोज के नीचे क्लोज कर लेता है तब उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, ये ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो हम लोग इसी पॉइंट को चोच बोलते हैं। चोच, चोच हो गया। अभी चोच हो गया मतलब उसका ट्रेंड चेंज हो गया। अभी हायर हाई बनाते जा रहा है प्राइस, उसके फ्रेश लो के नीचे क्लोज कर दिया, तो हम लोग अभी बाय का ट्रेड नहीं लेंगे, अभी सेल का ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसी का अभी जो प्राइस ऊपर जा रहा था हायर हाई बना के उसके नीचे क्लोज कर लिया, इसीलिए इसका ट्रेंड अभी चेंज हो गया, तो अभी प्राइस नीचे जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं चोच। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर अभी चेंज हो गया। वैसे डाउन ट्रेंड में क्या है, वैसे डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर लो बनाते जा रहा है, सडनली एक पॉइंट में प्राइस क्या किया, फ्रेश इसका जो फ्रेश हाई है, हाई के ऊपर क्लोज कर लिया। तो अभी क्या, अभी जो डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रहा था, फिर क्या होगा, अभी उसका कैरेक्टर चेंज हो गया, फिर अप ट्रेंड में जाएगा। अभी अभी हम लोग सेल का ट्रेड ले रहे थे, फिर उसके बाद अभी हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे बाय के ऊपर, अभी बाय के लिए जाएंगे। इसीलिए जब भी कोई रोज का सेम चीज है, रोज का कैंडल पूरा क्लोज होना जरूरी है। ये जो चोच पॉइंट है, जो हाई पॉइंट है, हाई के नीचे क्लोज करना जरूरी है, तब भी जाके हम लोग ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे चोच हो गया। चोच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, अभी प्राइस अप ट्रेंड हो गया। कैसे हो गया, ये जो फ्रेश हाई था उसका, जो फ्रेश हाई के ऊपर क्लोज कर लिया प्राइस, तो हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे बाय के ऊपर, तो प्राइस अभी बाय के ऊपर जाएगा, अभी प्राइस बाय में जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे आईडीएम में। एक्चुअली मार्केट, आईडीएम क्या है, प्रलोभन। आईडीएम का हिंदी मीनिंग है प्रलोभन। प्रलोभन मतलब प्राइस देखो, आपको रुको पहले बताऊं।
प्राइस जो ऐसे बना, एक्चुअली ये जो प्राइस बना, इसके अंदर एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर चलता है ना, वही इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, देखो मैं पूरा डिटेलली आपको बता देता हूँ। एक तो हाई है, ये अप ट्रेंड का, एक्चुअली प्राइस ऐसा नहीं जाता है ना, इसके अंदर एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर चलता है। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर चलता है, ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर है। मेरा थोड़ा ड्राइंग खराब है, खराब मत सोचना क्योंकि ड्राइंग थोड़ा प्रॉब्लम होता है मेरा। आपको उसी से मालूम चल जाएगा तो ड्राइंग क्या है। देखो, हाँ, ऐसा प्राइस चलता है, हम लोग इसी इसी चक्कर में इसको देख के हम लोग ट्रैप हो। देखो पहले बताया था ट्रेंड चेंज हो गया, उसका नीचे जो क्लोज किया चोच हो गया। हम लोग अगर इसी पॉइंट को चोच मानेंगे तो प्राइस कुछ ही नीचे आने के बाद फिर तो ऊपर गया ना। हम लोग ऐसे ही ट्रैप होते हैं, यही इंटरनल स्ट्रक्चर देख के हम लोग ट्रैप होते हैं। हम लोग को एक्चुअली आईडीएम क्या है, चोच कहाँ पर होता है, बॉस कहाँ पे होता है, हम लोग को मालूम नहीं चल पाता है। देखो ये पॉइंट को हम लोग एक तो इधर मार्क करेंगे। देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, प्राइस ऐसे चलता है। देखो प्राइस ऐसे चलता है, इसको थोड़ा काट लेते हैं क्योंकि पता नहीं चलेगा नहीं तो। देखो आईडीएम का रूल है, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, जा रहा है, पिछला लो, ये पिछला लो है, लास्ट लो हाई बना, ये लास्ट लो को जब तक स्वीप ना कर ले तब तक ये हाई कंफर्म नहीं होता है। समझे? थोड़ा कंफ्यूजन भरा होगा, आईडीएम थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ लीजिए। ये इंटरनल स्ट्रक्चर चलता है, प्राइस हायर हाई बना के जाता है, उसके बाद वो जो हाई के लास्ट वाला लो को जब तक स्वीप ना कर ले, जो भी हाई होगा उसका लो को जब तक स्वीप ना कर ले तब तक ये वाला हाई कंफर्म नहीं होता। समझे? ये हायर हाई बना के जाता है, उसके बाद ये लो को स्वीप कर लिया, स्वीप कर लिया तो ये वाला हाई कंफर्म हो गया, ये वाला हमारा हाई है। हाई हाई बन गया। उसके बाद ये लो कैसे कंफर्म होता है, जब
प्राइस ये हाई के ऊपर क्लोज ना कर दे तब तक ये वाला लो कंफर्म नहीं होता है। हाई के ऊपर क्लोज कर लिया, ये अभी लो बन गया इसका। उसके बाद देखते हैं, ये हाई बन गया, हाई के नीचे क्लोज किया, हाई के नीचे क्लोज किया ना, ये वाला हाई के नीचे क्लोज किया, तो ये वाला हाई अभी कंफर्म हो गया। तो हमारा ये हाई कंफर्म हो गया, हाई कंफर्म हो गया। जब ये वाला लो ये वाला हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये वाला लो भी अभी कंफर्म हो गया, अभी लो। ये एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर है। अभी क्या हुआ, देखो यहाँ पे कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या हुआ, ये वाला जो लो है इसको हम लोग आईडीएम मानेंगे, इसको हम लोग आईडीएम मानेंगे। तो हम लोग अगर इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेंगे तो प्राइस ऊपर चला गया ना। इसीलिए जब कोई प्राइस उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, तब प्राइस उसका लो को स्वीप करता है, उसको हम लोग आईडीएम मानेंगे। हम लोग चौथ पॉइंट कौन सा मानेंगे, जो प्रीवियस लो हुआ, ये लो को हम लोग चौथ पॉइंट मानेंगे। ये अगर इसका लो के नीचे क्लोज कर लिया तो हम लोग इसी पॉइंट को चौथ मानेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, इसको स्वीप कर लिया, फिर चला गया, फिर क्या करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसा एक्चुअली ये है अप ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर, ये अप ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर है। हम लोग इसी ट्रेंड में प्राप्त होके लॉस करते हैं। वैसे डाउन ट्रेंड का कैसे होता है, डाउन ट्रेंड का इंटरनल स्ट्रक्चर है, देखो जैसे आईडीएम पॉइंट राइट, एक्चुअली आईडीएम पॉइंट एक तो सॉरी बताना भूल गया, जो राइट वाला स्विंग रहता है वही आईडीएम पॉइंट रहता है, सॉरी लेफ्ट वाला स्विंग, जो लेफ्ट वाला स्विंग है वो आईडीएम पॉइंट रहता है। वैसे अप ट्रेंड में नीचे वाला स्विंग को हम लोग आईडीएम पॉइंट मानेंगे। वैसे डाउन ट्रेंड में जब तक हाई को स्वीप ना कर दे तब तक ये लो कंफर्म नहीं होता है। अभी हाई को स्वीप कर लिया तो ये वाला लो कंफर्म हो गया, ये हमारा ये लो है, लो है। जब प्राइस इसी लो के नीचे क्लोज कर दिया तब ये वाला हाई कंफर्म हो गया, ये हमारा लोअर हाई है, ये वाला लो लोअर हाई है। वैसे
चला, यहाँ पे हाई को स्वीप किया, ये वाला हाई को स्वीप किया, फिर ये वाला लो अभी कंफर्म हो गया कि ये अभी लो है, लो बना। लो बनने के बाद ये वाला लो को लो के नीचे क्लोज कर लिया, तो ये वाला हाई कंफर्म हो गया, ये हाई, ये वाला है हाई है, फिर ये वाला हाई के ऊपर क्लोज कर लिया, तो ये वाला लो अभी कंफर्म हो गया, लो अभी कंफर्म हो गया, फिर इसके नीचे क्लोज कर लिया, तो ये वाला लो अभी हाई कंफर्म हो गया, हाई, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ऐसा करके मार्केट चलता है। एक तो रूल बॉस चौथ में जैसे कैंडल क्लोज होना जरूरी होता है, वैसे आईडीएम में कैंडल क्लोज होना जरूरी नहीं है, खाली स्वीप कर देने से भी चलेगा। अगर प्राइस इधर स्वीप कर लिया तो भी चलता है, इसी पॉइंट को हम लोग आईडीएम मानते हैं। सॉरी, ये वाला पॉइंट को, ये वाला सॉरी, ये अगर प्राइस ऐसे भी स्वीप कर लिया तो भी चलता है, इसी पॉइंट को हम लोग आईडीएम बोलते हैं। हम लोग ये अब पूरा टोटल स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसे देखो ये हाई के ऊपर क्लोज किया, देखो ये हाई का ये लास्ट पॉइंट था, इसके नीचे क्लोज कर लिया, तो ये हाई अभी कंफर्म हो गया, तो हाई हमारा कंफर्म हो गया, हाई हो गया पॉइंट। इसके ऊपर जब क्लोज कर लिया तो हमारा ये वाला पॉइंट लो हो गया, लो हो गया। उसके बाद देखो ये हमारा लास्ट लो था, लो के नीचे क्लोज कर लिया तो हमारा ये वाला हाई कंफर्म हो गया, हाई कंफर्म हो गया, ये बन गया हाई, हायर हाई, हायर हाई। जब ये हायर हाई के ऊपर क्लोज कर लिया तो हमारा ये वाला लो बन गया, तब ये पॉइंट को हम लोग बॉस 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 बना के जाता है। अभी बॉस हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा बॉस हो गया, बॉस बॉस हो गया।
बॉस हो गया। बॉस होने के बाद ऊपर क्लोज कर लिया तो ये वाला लो कंफर्म हो गया। फिर फिर क्या किया, फ्रेश लो ये था, फ्रेश लो ये था ना, लो के नीचे क्लोज कर लिया तो ये वाला अभी हायर हाई कंफर्म हो गया, ये वाला हाई कंफर्म हो गया, हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे बॉस किया तो ये वाला लो कंफर्म हो गया, लो कंफर्म हो गया। एक्चुअली इधर एक तो मैं भूल कर दिया, इधर एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर जाता है। हाँ हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर गया, ये वाला लो बना, लो के नीचे क्लोज कर लिया तो यहाँ पे क्या बना, चोच बना। अभी प्राइस चोच हो गया, अभी प्राइस चोच हो गया, मतलब प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में जाएगा। ये वाला लास्ट हाई था, लास्ट हाई के ऊपर क्लोज किया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये वाला हाई को मार्क नहीं करते हैं, ये वाला जो प्रोसेस है रॉन्ग प्रोसेस है। देखो प्राइस ऐसे आता है ना, ऐसे आता है, ये वाला जो लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का जो हाई है इसके ऊपर क्लोज किया ना, क्लोज होने के बाद ये वाला लास्ट हाई के ऊपर क्लोज किया, फिर प्राइस चला गया तो यहाँ पे आईडीएम हुआ ना, ये वाला पॉइंट आईडीएम बना, ये आईडीएम होने के बाद फिर प्राइस ये लो के नीचे क्लोज किया, ये वाला पॉइंट अभी लो हुआ, ये लो के नीचे जब क्लोज किया तो ये वाला पॉइंट हाई लोअर हाई बन गया। फिर क्या हुआ, फिर प्राइस नीचे गया, नीचे गया, ये वाला जो प्रीवियस हाई है, हाई के ऊपर स्वीप किया, आईडीएम बना इधर, फिर आईडीएम होने के बाद ये लो कंफर्म हो गया, ये हाई होने के बाद ये वाला लो कंफर्म हो गया, लो कंफर्म होने के बाद जब क्लोज किया ये वाला लो के नीचे, तब ये वाला हाई कंफर्म हो गया। ऐसे होके मार्केट चलता है, हम लोग इसी चक्कर में ट्रैप होते हैं। ये हुआ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट ऐसा ही चलता है। थैंक यू।